morning, dear students. You are welcome again to your online maths class. This is class for maths chapter 12, and the name of this chapter is How Heavy, How Light. So चलिए हम स्टार्ट करते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट ऑफिस. सो पोस्ट ऑफिस के बाहर ये रहता है, इसे पोस्टल बॉक्स कहते हैं, जहां आप अपने लेटर्स डाल सकते हैं जो आपको कहीं और दूसरे शहर में भेजना होता है. सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का? हैव यू एवर बीन टू अ पोस्ट ऑफिस? क्या कभी आप पोस्ट ऑफिस गए हैं? अगर गए हैं तो लिखिए यस, नहीं गए हैं तो लिखिए नो. सो मैं गई हूँ यहाँ पर, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर यस. So question number 19, what different things do people go there for? लोग वहाँ कौन कौन सी चीज़ों के लिए जाते हैं, कौन से काम होते हैं जिसके लिए वे वहाँ जाते हैं. So you can write the answer. People go to post office for following reason. लोग वहाँ पर निम्न कारणों से जाते हैं. So you can write first one is to post the letters. लेटर पोस्ट करने के लिए. To send money orders. Money order that means पैसे भेजने के लिए. Next for banking. And next to purchase the postcard in land envelope or stamps etc. इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए भी जाते हैं. बैंकिंग मीन्स पैसे जमा करना और निकालना. So look at this postal rates. तो यहाँ पर ये जो पोस्टल रेट है ये उस समय का है जब ये बुक छपी हुई थी. सो आप देखेंगे पोस्टल आइटम्स, यहाँ पर पोस्टल आइटम्स है और यहाँ पोस्टल रेट्स हैं. तो देखिए सिंगल पोस्ट कार्ड का जो चार्ज है वो है 0.50 रुपीज़. प्रिंटेड पोस्ट कार्ड का जो चार्ज है वो है 6 रुपीज़. इनलैंड लेटर 2.50. लेटर वेइंग जो आप लेटर भेजते हैं उनका वेट का कितना चार्ज लगता है, 20 ग्राम या उससे लेस का चार्ज है 5 रुपीज़. और फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम 2 रुपीज़. तो हर अलग से जो 20 ग्राम, जैसे कि मान लीजिए आपका 20 ग्राम या उससे कम का 5 रुपीज़ लगा, अब आपका लेटर 25 ग्राम का है तो एडिशनल उससे एक्स्ट्रा जो कॉस्ट होगा 2 रुपीज़ और लगेगा, तो 7 रुपीज़ का हो गया. पार्सल वेइंग, पार्सल का जो वेट है 50 ग्राम या उससे कम का 5 रुपीज़ और एडिशनल 50 ग्राम, एवरी एडिशनल 50 ग्राम का 3 रुपीज़. तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 इज हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कॉस्ट? पोस्ट कार्ड का कॉस्ट कितना है? सो आपने अगर देखा है अच्छे से तो आपको पता चल गया होगा पोस्ट कार्ड का कार्ड कितना है, 0.50 रुपीज़. सो यू कैन राइट द कॉस्ट ऑफ द पोस्ट कार्ड इज रुपीज़ 0.50. क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मच डज एन इनलैंड लेटर कॉस्ट? इनलैंड लेटर का कॉस्ट कितना है? इनलैंड लेटर को अंतर्देशी भी बोलते हैं. आप नहीं जानते होंगे इनके बारे में क्योंकि इस समय इनका जो चलन है वो कम हो गया है. आप अपने पेरेंट्स से पता कर सकते हैं कि ये क्या होते हैं. सो आप यहाँ पर इसका देख सकते हैं कि कितना कॉस्ट है. तो इसका कॉस्ट 2.50 रुपीज़ है. अब नेक्स्ट क्या है, लुक द पोस्टल रेट्स गिवन इन द चार्ज. इसके लिए आपको क्या करना है, चार्ट में जो पोस्टल रेट है उनको देखिए और ये आंसर को दीजिए. क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प्स ऑन अ लेटर वेइंग 50 ग्राम्स? अब एक लेटर जिसका वेट 50 ग्राम है उसके लिए कितने रुपए का स्टैम्प आपको लगेगा, उसके लिए आप कितना पे करेंगे. तो सबसे पहले आप अच्छी तरह से पोस्टल रेट्स को देख लीजिए. यहाँ देखिए 20 ग्राम या उससे कम के लेटर का है 5 रुपीज़ कॉस्ट. फिर उसके बाद हर एवरी एडिशनल 20 ग्राम के लिए 2 रुपीज़ कॉस्ट है. दैट मीन्स 50 ग्राम के लिए हमें इसे सॉल्व करना होगा. सो हम यहाँ लिखेंगे द स्टैम्प्स आर रिक्वायर्ड अप टू 20 ग्राम. 20 ग्राम के लिए स्टैम्प की रिक्वायरमेंट कितनी है, 5 रुपीज़ की. फिर नेक्स्ट 20 ग्राम के लिए 2 रुपीज़ की और नेक्स्ट 10 ग्राम के लिए
कम नहीं होगा कि 20 ग्राम के लिए 2 है तो 10 ग्राम के लिए 1 रुपीज़ होगा। तो नेक्स्ट 20 ग्राम तक अगर ये 21 भी हो गया तो 1 ग्राम का अलग से कॉस्ट लगेगा। तो नेक्स्ट 10 ग्राम के लिए भी 2 रुपीज़। फिर इन सबको आप ऐड कर दीजिए तो स्टैम्प की टोटल कॉस्ट मिल जाएगी 522। टोटल कितने रुपीज़ का स्टैम्प लगेगा? 9 रुपीज़ का। सो यू कैन राइट देयर फोर आई हैव टू पे ₹9 फॉर स्टैम्प्स ऑन a letter weighing 50 grams. The next question is question number 23. Akash wants to send a parcel of the magic textbook to his friend Rani in Chennai. The book weighs 200 grams. See the chart and find the cost of posting of a book. तो आकाश मैजिक बुक अपनी फ्रेंड रानी को चेन्नई भेजना चाहता है। बुक का वेट 200 ग्राम है। तो आप कॉस्ट देखिए, पोस्टिंग बुक कर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको चार्ट देखना होगा। तो चलिए पहले हम चार्ट देखते हैं। तो यहाँ देखिए पार्सल का वेट कैसा, 50 ग्राम या उससे कम के लिए 5 रुपीज़ है और हर एडिशनल 50 ग्राम के लिए 3 रुपीज़ है। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 200 ग्राम के लिए क्या करना होगा? आकाश हैज़ टू पार्सल द बुक टू सेंड इट टू रानी। उसके लिए क्या करना है? फॉलोइंग और द कॉस्ट ही हैज़ टू पे फॉर द पार्सल। तो पार्सल पे करने के लिए कितना होगा? देखिए बुक का टोटल वेट 200 ग्राम है तो 50 ग्राम तक 5 रुपीज़ और उसके बाद 150 ग्राम और, ठीक है ना, एडिशनल 150 ग्राम बचे ना। 200 में से 50 ग्राम आप हटा दीजिए तो कितना बचा? 150 ग्राम और हर 50 ग्राम के लिए 3 रुपीज़ है। तो यहाँ 150 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 और 9 को आप ऐड कर दीजिए तो 14 रुपीज़ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। रीड द वेट सोन इन द पिक्चर। पिक्चर में जो वेट दिया है उसे आप देखिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ पार्सल ऑफ द वेट। और उस वेट को भेजने में आपको पार्सल का कॉस्ट फाइंड करना है। तो देखिए आप ये कितना है इसका वेट, ये देख लीजिए आप। तो यहाँ से देखिए हर लाइन कितना शो कर रहा है? 10 कर रहा है। तो इसका वेट कितना हो गया? आप यहाँ से देखिए 200, 10, 20 एंड 30, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो एरो है वो 20 और 30 दोनों के कहाँ पे है? बीच में है। तो जो वेट होगा वो कितना होगा? 225 ग्राम। तो 225 ग्राम का हमें क्या निकालना है? पोस्टिंग का चार्ज, कितना टिकट लगेगा वो हमें निकालना है। सो आप इसे देख लीजिए, टिकट से डिफरेंट टाइप्स के। अब हम इन्हें सॉल्व करते। 225 ग्राम का कितना लगेगा टिकट? सो वी कैन सॉल्व इज द वेट ऑफ द पार्सल ऑन वेइंग मशीन 225 ग्राम। तो 50 ग्राम के लिए कितना चार्जेस है? पोस्टल चार्जेस 5 रुपीज़ और एडिशनल 50 ग्राम के लिए है 3 रुपीज़। फिर नेक्स्ट 50 ग्राम के लिए 3 रुपीज़, देन नेक्स्ट 50 ग्राम के लिए 3 रुपीज़। आप इसको पिछले क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हो कि 150 के लिए 3 इंटू 3 कर दीजिए, या पिछले क्वेश्चन को इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप यहाँ पर आप देखिए कि नेक्स्ट 50 ग्राम के लिए 3 रुपीज़। तो टोटल कितने टाइम्स हो गए? 225। देखिए 150 के लिए 3 और उसके बाद बचा 25 ग्राम। तो 25 ग्राम भी नेक्स्ट 50 ग्राम में आएगा और उसके लिए 3 रुपीज़ का चार्ज होगा। तो टोटल पोस्टल चार्जेस कितने हो जाएंगे? आप इन सबको ऐड कर दीजिए, 5, 3, 3, 3 एंड 3 को। तो देखिए 3 4 जा 12, 3 4 टाइम्स है 12 और 5 17। तो आपका आंसर क्या हो गया? 17 रुपीज़। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाउ मैनी स्टैम्प्स, कितने स्टैम्प्स। तो क्वेश्चन है आपका, राहुल नीड स्टैम्प्स ऑफ ₹25 फॉर हिज पार्सल। अब राहुल अपने पार्सल के लिए 25 रुपीज़ का स्टैम्प चाहता है। ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, वह पोस्ट ऑफिस गया। ओनली स्टैम्प्स ऑफ ₹1, 2, 5 एंड ₹10 वर देयर एट दैट टाइम।
Using those stamp in how many different ways can he make ₹25? अब राहुल को 25 रुपीज़ का पार्सल के लिए 25 रुपीज़ का स्टैम्प चाहिए। तो पोस्ट ऑफिस जब जाता है तो वहाँ पर सिर्फ 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के स्टैम्प थे उस समय। तो इन सब स्टैम्प को यूज़ करके आपको बताना है कि कितने अलग अलग तरीक़ों से वह 25 रुपीज़ के स्टैम्प्स बना सकता है। तो चलिए हम इसे करते हैं। बाय यूजिंग अवेलेबल स्टैम्प ही कैन मेक ₹25 इन द फॉलोइंग वेज। तो देखो किस तरह से 1 रुपीज़ का 1 रुपीज़ 1 के 25 स्टैम्प, तो हो जाएगा 25 रुपीज़ का स्टैम्प। इसके बाद देखो 2 रुपीज़ के 12 रुपीज़ के 2 स्टैम्प्स, ठीक है ना, और 1 रुपीज़ का 1 स्टैम्प। तो 24 प्लस 1 कितना हो गया? 25 रुपीज़ का स्टैम्प हो गया। फिर इसके बाद आप देखो 5 रुपीज़ के 5 स्टैम्प आप ले लो, तो ये 25 रुपीज़ हो गए। इसके बाद 10 रुपीज़ 2 रुपीज़ के 10 स्टैम्प और एक 5 रुपीज़ का स्टैम्प, तो 10 2 जा 20 और 5 25 हो गया। तो इस तरह से और भी है। 3 रुपीज़ का स्टैम्प कितने? 5, तो ये 15 रुपीज़ का स्टैम्प हो गया और एक 10 रुपीज़ का स्टैम्प। तो इस तरह से कितने हो गए? 10 और 15 25 रुपीज़। नेक्स्ट है अपना टॉपिक अगला, आवर वेट टुगेदर, हमारा मिलाकर टोटल वेट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अ फ्रॉग वॉज स्ट्रगलिंग टू एस्केप फ्रॉम द माउथ ऑफ अ क्रो। हाउ कैन आई एस्केप? द फ्रॉग थॉट। सडनली अ ट्रिक केम टू हिज माइंड। ही आस्क्ड द क्रो, आर यू गुड at arithmetic? If yes, then I will ask you a problem. Your weight is 650 gram and I am only 145 gram. How much do we weigh all together? So the crow was good at mathematics, so he happily opened his beak to answer. अब यहाँ पर स्टोरी क्या है आपकी कि एक फ्रॉग जो है कौवे के मुंह से निकलने की कोशिश कर रहा था, बचने की। तो सोचता कि मैं कैसे बचूं। तो फ्रॉग ने सोचा और फिर उसके दिमाग में तुरंत ही एक ट्रिक आई। उसने कौवे से कहा कि क्या आप अर्थमेटिक में अच्छे हो? अगर अच्छे हो तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक प्रॉब्लम पूछूंगा। आपका वेट 650 ग्राम है और मेरा सिर्फ 145 ग्राम है, तो आप बताओ कि हम दोनों का मिलाकर कितना वेट होगा। अब कौवा तो मैथमेटिक्स में अच्छा था, तो उसको तो प्रशंसा बहुत पसंद होती ना, तारीफ। तो उसने क्या किया? खुशी से आंसर देने के लिए अपना चोंच खोला। जब वो अपना चोंच खोला तो मेढक क्या किया? फ्रॉग वहाँ से उछलकर बच के निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? सो व्हाट वाज द आंसर द क्रो वांटेड टू गिव? अब उसके बाद क्या हुआ और आंसर क्या था जो क्रो देना चाहता था? तो देखिए क्या होगा आंसर। एज द क्रो ओपन्ड द माउथ टू आंसर द फ्रॉग्स क्वेश्चन, द फ्रॉग एस्केप्ड फ्रॉम हिज माउथ। जैसे ही कौवे ने आंसर देने के लिए मुंह खोला, फ्रॉग क्या किया? उसके मुंह से भाग गया। और क्रो गेव द आंसर, वी वेट 795 ग्राम टुगेदर। दोनों को ऐड करके ये आंसर हुआ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एम आई फिट आर फैट? क्या मैं फिट हूं या फैट हूं? तो यहाँ पर एक चार्ट है। द चार्ट शो द हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 10 years ओल्ड। ठीक है ना, ये क्या कर रहा है कि चिल्ड्रन का वेट बता रहा है जो 6 से 10 साल के हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है इनका वेट क्या गिवन है। तो यहाँ पर देखिए, तमशुला, इसका एज 6 है, हाइट 3 feet 7 inches, वेट 16 ग्राम। श्रीकुंठ 10 एज है, 10 years, 4 feet 3 inch, वेट 23 kg। राबिया 6 years है, 3 feet 10 inches हाइट है, वेट 17 kg। विनीत 8 years के हैं, 3 feet 11 inch हाइट है, वेट है 19.5 kg। कविता की एज 9 years है और 3 feet 10 inches वेट हाइट है इनकी और वेट है 20 kg।
अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 27 है, नाउ यू आल्सो फिल द टेबल बाय फाइंडिंग आउट द एज, हाइट एंड वेट ऑफ एनी 5 फ्रेंड्स। अब आपको अपने किसी भी 5 फ्रेंड्स की हाइट, वेट और एज लिखना है। सो इस तरह से आप, ये रेफरेंस के लिए आंसर है, इसे आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ कविता, श्रेया, अंजलि, निकिता और रश्मि का नाम लिखा गया है। तो कविता की एज 7 है, हाइट 4 फीट 4 इंच, वेट 24 kg। श्रेया 6 ईयर्स की है, 4 फीट 2 इंचेस। 6 ईयर्स तो नहीं होगा स्टूडेंट, 6 ईयर का बच्चा इतना लंबा नहीं होता है। फिर भी यहाँ पर रेफरेंस के लिए है, तो कहीं कहीं कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइटेड होते हैं, तो चलिए इसको हम रहने देते हैं। अंजलि 10 ईयर्स की है, 5 फीट 2 इंचेस। निकिता 9 ईयर्स की है, 5 फीट 1 इंच। रश्मि 8 ईयर की है, 4 फीट 9 इंच, 22 ग्राम। और यहाँ पर इनके वेट है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हो। अब यहाँ एलिफेंट कह रहे हैं कि कैन यू मेक माई हेल्थ चार्ट, क्या आप मेरा हेल्थ चार्ट बना सकते हो। तो एंट बोलती है माई हेल्थ चार्ट टू, मेरा भी हेल्थ चार्ट बनाइए। तो फिर अगला टॉपिक है हाउ मैनी ऑरेंजेस। अब यहाँ पर आपको देखना है कि एक साइड ऑरेंज है, एक साइड मैंगो है, यहाँ पपाया है। तो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इस तरह से बैलेंस है, यहाँ इस तरह से बैलेंस है। 3 ऑरेंज 1 मैंगो, 2 पपाया 2 ऑरेंज 1 मैंगो, 1 पपाया एंड 1 ऑरेंज। तो यहाँ पर कितने मैंगो आएंगे। तो इस तरह से एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, ऑल ऑरेंजेस हैव इक्वल वेट्स, द 2 पपाया हैव द सेम वेट, द वेट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड बैलेंस आर इक्वल। फर्स्ट और सेकेंड बैलेंस का वेट इक्वल है। हाउ मैनी ऑरेंज बैलेंस द वेट इन द थर्ड। तो थर्ड में कितने ऑरेंज वेट करेंगे। तो यहाँ पर आंसर है, इन द फर्स्ट बैलेंस 1 मैंगो प्लस 1 ऑरेंज इक्वल टू 3 ऑरेंज। सेकेंड में 1 मैंगो इक्वल टू, तो इसको आप देखोगे कि 1 मैंगो इक्वल टू 3 ऑरेंज माइनस 1 ऑरेंज। 1 मैंगो का वेट क्या होगा, 3 ऑरेंज में से 1 ऑरेंज माइनस कर दो, तो 1 मैंगो का वेट 2 ऑरेंजेस के इक्वल होगा। ठीक है, तो आगे अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सेकेंड बैलेंस में आप देखेंगे 2 पपाया इक्वल है 2 ऑरेंजेस और 1 मैंगो के बीच में। तो 1 मैंगो का वेट हमने देख लिया हुआ है कि 2 ऑरेंजेस के इक्वल है। तो 1 मैंगो की जगह 2 ऑरेंजेस रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 ऑरेंजेस के बीच में। 2 पपाया 4 ऑरेंज के इक्वल। तो यहाँ पर 1 पपाया का वेट कितना होगा, 2 ऑरेंज। 2 पपाया 4 ऑरेंज, तो 1 पपाया 2 ऑरेंज। तो थर्ड बैलेंस में देखिए 1 पपाया 1 मैंगो, तो 1 पपाया का वेट 2 ऑरेंज है और 1 मैंगो का वेट भी 2 ऑरेंजेस है। तो टोटल क्या हो जाएगा, आप इसको देख लेंगे 4 ऑरेंजेस। तो इस तरह से थर्ड बैलेंस में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देयरफॉर इन द थर्ड बैलेंस 4 ऑरेंजेस विल बैलेंस 1 पपाया एंड 1 मैंगो टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड दैट मार्बल, देयर आर 3 मार्बल्स ऑफ सेम साइज। यहाँ आप मार्बल देखिए, बट 1 मार्बल इज स्लाइटली हैवियर और लाइटर देन अदर 2। पर एक मार्बल इनमें से ऐसा है जो बाकी दोनों मार्बल से थोड़ा सा भारी और क्या है, हल्का है। तो कैन यू फाइंड व्हाट इज द मार्बल हैवियर और लाइटर इफ यू कैन बैलेंस एनी 2 ओनली 2 टाइम्स। और आप इसे सिर्फ 2 बार बैलेंस कर सकते हो। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस टेक द 3 मार्बल्स एज M1, M2 एंड M3 इन विच वन ऑफ देम हैवियर और लाइट। इनमें से 2 तो ठीक है, लेकिन एक या तो भारी है या हल्का है बाकी दोनों से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट मार्बल 1 एंड 2 इन डिफरेंट पैन्स। हम मार्बल 1 और 2 को अलग अलग पैन में रखेंगे। तो फिर फर्स्ट केस में क्या होगा, यदि दोनों इक्वल है तो तीसरा जो मार्बल है वो लाइटर होगा इन मार्बल से। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, M1 और M3 को अलग अलग पैन में रखेंगे। तो इफ़ दे आर इक्वल टू M2 जो होगा या तो हैवियर होगा या लाइटर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यदि M1 जो है M3 और M2 से छोटा है तो क्या हो जाएगा कि M2 और M3 इक्वल होंगे, M1 विल बी लाइटर देन M1 एंड M3। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ। इसे आप अच्छी तरह से कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।